स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेक्चर नंबर 6। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिसेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, आपको इसको समझना होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए तो फिर आप जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट इंडिसेस का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए की पावर एन है। ठीक है, तो इस पावर एन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और ए को हम क्या बोलेंगे, बेस। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख ले, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लॉ आपके पास है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या कहता है कि अगर आपके पास दो बेसिस मल्टीप्लाई में है और दोनों बेसिस क्या है, सेम है, जैसे कि ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो उनकी जो एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बेस एक ही आएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इस 2 की पावर 4 इस 2 की पावर 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, 8। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या कहता है कि अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 3, सो 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। तो ये क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, अभी हम दूसरा लॉ इसका क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, कि यानी अगर एक पावर यानी एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट आ जाए फिर हम क्या करते हैं। तो जब एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट आएगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर 3, उसका होल पावर कितने, 2 है। तो जब आपके पास एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा, उसका एक्सपोनेंट, तीनों एक्सपोनेंट, 4 एक्सपोनेंट हो, 5 हो, 6 हो, तो सब के सब क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पावर, कि यानी एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट आ जाए तो फिर उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ पावर किसका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तीसरा लॉ आपके पास क्या है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या कहता है कि अगर आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और उसके ऊपर होल पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई बी, उसका होल पावर क्या है, n है। तो जो आपके पास होल पावर होगा ये पहले वाले का भी होगा और दूसरे वाले के पास भी जाएगा। यानी ये जो आपके पास पावर n है ये जाएगा a के पास, फिर ये पावर जो n है ये जाएगा b के पास। तो a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n। फॉर एग्जांपल अब हम लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4, उसका होल पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो 2 है 3 के पास भी चला जाएगा, 3 का स्क्वायर। ये 2 जो आपके पास जाएगा 4 के पास, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, या फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है कि x y मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स है, जो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल है या नंबर है, उसके ऊपर भी पावर है, होल पावर है। तो अब मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर आ जाए तो फिर उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट भी लग रहा है और पावर ऑफ पावर भी, यानी एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट भी है और एक्सपोनेंट टू प्रोडक्ट भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्क्वायर है ये जाएगा x के पास भी और ये जाएगा y के पास भी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और देन मल्टीप्लाई बाय, और ये स्क्वायर जाएगा 2 के पास यानी z के स्क्वायर के पास जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये तीन लॉज थे। एक आपके पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो चौथा लॉ है वो लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास दो वैल्यू डिवाइड में है, उसका होल पावर है, तो उसी तरीके से होगा जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई में समझाया कि अगर a मल्टीप्लाई बाई बी की पावर होल पावर n है, तो ये जाएगा पहले a n जो पावर है वो a के पास जाएगा, सो देन जो पावर n है वो b के पास जाएगा। इसी तरीके से अगर डिवाइड में होगा तो ये पावर पहले a के पास जाएगा, फिर ये पावर b के पास जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है x डिवाइडेड बाय y, उसका होल पावर कितना है, 2 है। तो पहले 2 किसके पास जाएगा, x के पास, फिर ये 2 किसके पास जाएगा,
वाई के पास। तो ये लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद जो पांचवा लॉ है वो लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। अगर जिस तरह से हमने आपको पहले समझाया कि अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो उनके जो पावर है, आप जैसे मिसाल के तौर पर इसका पावर 3 इसका पावर 2 है, तो जब बेसिस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से कि अगर आपके पास दो बेसिस डिवाइड हो और सेम बेस हो, यानी यहाँ पे भी सेम बेसिस है। ठीक है। तो जो आपके पास नीचे वाला पावर होगा डिनोमिनेटर, यानी इस ए का जो पावर एन है, अगर ये प्लस में तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है। तो बेस तो एक ही आएगा। जो आपके पास पावर यहाँ पे प्लस एन है, पे ये ऊपर किस में चला जाएगा? माइनस एन। वह तब होगा जब आपके पास डिवाइड में दोनों बेसिस क्या हो? सेम हो। ठीक है। अब एक प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आता है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो हो तो वो बराबर किसके होते हैं? 1 के होते हैं। ठीक है। तो वो किस तरह से होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ए की पावर एम लिया, यहाँ पे भी ए की पावर एम है। आपको पता है कि जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन ऑफ पावर के तहत हम क्या करेंगे? इसकी पावर क्या है? प्लस है, तो ये ऊपर जाकर किस में हो जाएगी? माइनस में। सो m माइनस एम इज इक्वल टू 1। अब जब m से m माइनस होगा तो a की पावर क्या बचा? 0। ठीक है। तो a की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो आपके पास अगर 1000 की पावर भी 0 हो तो वो बराबर किसके होगा? 1 के होगा। ठीक है। सो एनी जिस की भी पावर 0 हो, जिस भी बेस के ऊपर पावर 0 आती है तो वो बराबर किसके होते हैं? 1 के होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास बेस के साथ नेगेटिव साइन है और पावर आपके पास क्या है? इवन है। ठीक है। तो फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी प्लस में आएगा। ठीक है। और अगर आपके पास बेस के साथ माइनस है और पावर आपके पास क्या है? ओड है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है कि -2 की पावर 2, सही है, तो ये आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2। अगर आपके पास लिखा है -2 की पावर 3, तो क्यों चाहिए? ये इवन है, ये क्या है? ओड है। तो अब इसका जो आंसर होगा क्या होगा? -2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अगर आपके पास पावर इवन है तो अगर बेस के साथ माइनस है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। अगर बेस माइनस में है यानी बेस नेगेटिव है, पावर ओड है, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। और अगर बेस आपके पास पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर बेस आपके पास पॉजिटिव है, चाहे पावर आपके पास इवन हो या ओड हो, तो आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझा दिया कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो समझा चुका हूँ। अब इसके क्या नाम है, इस अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके पास है 3 की पावर 5 देन 3 की पावर 2। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस 3, यहाँ पे भी बेस क्या है? 3 है। तो जो लॉज मैंने आपको समझाया उसके मुताबिक अगर आपके पास दोनों बेसिस सेम हो, डिवाइड में हो, तो ये जो आपके पास +2 ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा? -2। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 2 कितना होगा? 3। सो देन ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है। तो यानी 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? कि अगर हम 3 की पावर 3 का मतलब होगा कि जितना आपके पास पावर होगा बेस उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो ये पावर प्लस में ऊपर जाकर किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। तो यहाँ पे आपके पास लिखा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जिसके फैक्टर निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसका हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। सही है। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 4 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसको हम फैक्टर निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कि होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर 2 का भी होगा और ये स्क्वायर 5 का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो है 2 2 सेम है, 5 5 सेम है, बेसिस सेम है। इसका पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, इसका भी पावर प्लस ऊपर जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 -2
मल्टीप्लाई बाय 5 3 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, एंड 3 माइनस 2 कितना होगा 1, और 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5 4 ज़ा 20, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। इस तरह से इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a प्लस बी तो इसकी पावर कितनी 2, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, जब पावर कुछ भी नहीं होगी तो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे c प्लस डी का होल क्यूब, c प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये बेसिस इसके सेम है, इसका बेसिस सेम, यानी a प्लस बी सेम है, c प्लस डी सेम है। सो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी की पावर 1 देन c प्लस डी की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पावर 1 है, ये प्लस में ऊपर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, सो a प्लस बी 2 माइनस 1 देन c प्लस डी होल क्यूब माइनस 2, सो 2 माइनस 1 कितना 1 होगा, 1 को हम शो नहीं करते। ठीक है, सो 3 माइनस 2 कितना 1 होगा, 1 को हम शो नहीं करते, सो जिसका आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट के लॉज इस्तेमाल करके इसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 1/3 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में आपको समझा चुका हूँ कि जब बेसिस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे पावर माइनस में होगा तो फिर माइनस ही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है पावर के साथ तो समझो क्या है प्लस है, जब प्लस होंगे सो देन आपके पास बेटा आ जाएगा 1/3 इसकी पावर 4 प्लस 5। सही है, सो 5 प्लस 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर है। तो इसी तरह ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये आप लोग खुद कर ले, होमवर्क है आपका। ये भी बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ क्या माइनस माइनस है, यानी बेसिस ऑलरेडी सेम है आपके। ठीक है, और माइनस माइनस भी सेम है, तो सिर्फ आपके पास क्या हो जाएगा कि इसकी पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सोल्यूशन करते हैं कि -3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 का होल क्यूब। तो आपको समझा चुका हूँ, 3 जाएगा -3 के पास, उसकी पावर बन जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन आपको दिए, सिंपल है, पहले की तरह जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो उसको आप खुद कर ले। ठीक है, सो जिस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आपके पास, ये भी इस पार्ट 4 की तरह ही है, तो चलो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। 3 जाएगा 3 के पास, सो 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 जाएगा 3 के पास, सो देन दिस इज 3 क्यूब, और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या है कि आपके पास ये भी बेसिस सेम है, a डिवाइडेड बाई बी सी, ए डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं a डिवाइडेड बाई बी सी, उसका होल पावर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी, उसकी पावर कितनी है 4। तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये समझा चुका हूँ आपको, लॉस समझा दिए मैंने आपको। सो देन 5 प्लस 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a डिवाइडेड बाई बी सी, सो दिस 9 इज आंसर। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 जो है ये आपको खुद सॉल्व करना है। ये भी आपके पास 3 बेसिस है, सेम है, तो तीनों की पावर, यानी 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सो देन 5 प्लस 3 8 प्लस 3 8, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, एम एन स्क्वायर टी की पावर 4 एन क्यूब एम की पावर 5 टी की पावर 7। अब आपके पास अगर चाहे आपके पास यू लिखा हो कि ए मल्टीप्लाई बी, सो आप समझो कि मल्टीप्लाई है, ए डॉट बी लिखा हो तब भी मल्टीप्लाई है, और अगर आपके पास ब्रैकेट में कोई दो वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई हो तब लिखी हो तब भी मल्टीप्लाई है, और अगर सिंपल ए भी लिखा हो तब भी क्या हो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो आपके पास वेरिएबल है क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम, टी टी और एन एन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी इसको तरतीब के साथ दे देंगे। सो एम को एम के साथ लिख लेंगे, एन को एन के साथ लिख लेंगे,
और टी को टी के साथ लिखेंगे। सही, तो बेसिस सेम, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा m1+5 n स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे n सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। t4+7, ठीक है, तो ये हो जाएगा m की पावर 6, ये हो जाएगा n की पावर 5, और ये हो जाएगा t+4 7+4 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो ये इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो 9 पार्ट है, तो ये भी क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 8 है सेम टू सेम इस तरह के सॉल्व होगा, ये आप लोग खुद कर लें। यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब के साथ आएगा और b स्क्वायर b4 के साथ आएगा, c के साथ आएगा, तो पावर क्या हो जाएंगे उसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन भी आपके पास सेम टू सेम है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। y की पावर 6 x स्क्वायर z स्क्वायर y क्यूब, ठीक है, तो आपके पास 10 जो आपके पास सेम आएगा, x4 जो x स्क्वायर के साथ लिखेंगे, y6 y क्यूब के साथ लिखेंगे, और z स्क्वायर की कोई पेयर नहीं बन रहा तो इसको हमने सिंगल लिख दिया, ठीक है। सो देन x स्क्वायर प्लस 4, सो देन ये हो जाएगा 4+2, क्योंकि बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, y+3 एंड z स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 6 y की पावर 9 एंड z स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 9 है ये भी सेम टू सेम इस तरीके से होगा, आपको खुद सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जब कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो उससे जो है ना आपकी प्रैक्टिस होगी, जब प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए जो है ना सही रहेगा, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैथमेटिक्स जो प्रैक्टिस से आती है, तो आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 12 है, तो ये आपके पास देख सकते हो कि -l/m, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, -l/m उसकी पावर 4 -l/m पावर 5 -l/m पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा -l/m, ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी इसकी 4 + 5 + 3, सो -l/m, ठीक है, तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी आपके पास 5 + 4 + 3, तो ये यानी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, -l/m 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसको भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप सबसे के लिए क्या करें, 5 की पावर 2 होल पावर 3, सो 3 2 ज़ा 6 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मजीद सॉल्व करके कैलकुलेटर से आप कर ले, इससे कोई इशू नहीं है। सो देन 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो इसका है, एक्स वाई क्यूब होल क्यूब उसकी पावर 5, ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, तो होल आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये 15 एक्स के पास भी जाएगा, सो एक्स की पावर 15 वाई के पास भी आएगा, वाई की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि -4 होल स्क्वायर पावर 5, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, सो -4 10 आ जाएगा। अब मैंने आपको समझा चुका हूँ कि अगर बेस के साथ जो है नेगेटिव साइन है और पावर क्या है, जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, तो देन आंसर आपके पास किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को कि -3 की पावर 3 -4 स्क्वायर और देन 3 होल पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। सो ये स्टूडेंट 3 पे ले जाएगा, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 की पावर, सो 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 जाएगा 2 के पास, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देन सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 का, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 होल क्यूब, तो स्टूडेंट्स 3 जाएगा 2 के पास, फिर 3 जाएगा 5 के पास, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 5 की पावर 3, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 करते हैं इसका। मैं बार बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट से 6 से, ठीक है। सो देन -4 डिवाइडेड बाय 9 उसका होल स्क्वायर
देन होल क्यूब, ठीक है। तो पहले 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 के साथ, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा होल पावर 6। अब बेस के साथ नेगेटिव साइन है, तो जब बेस के साथ नेगेटिव साइन होगा तो आपके पास आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन है, होल पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास बेस के साथ नेगेटिव साइन है और पावर इवन है तो आंसर जो है उसका प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर आपके पास जो है बेस के साथ जो है नेगेटिव साइन है लेकिन पावर जो है वो ओड है, तो फिर उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 7 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी है। तो आप देख सकते हो कि 3 के ऊपर 2 और फिर 2 के ऊपर 4 एक्सपोनेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जेड क्यूब होल स्क्वायर देन होल पावर 4। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8, और फिर 8 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, सो 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, सॉल्यूशन करेंगे इसका। आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बेसिस अंदर मल्टीप्लाई में इसकी पावर को पहले क्या करेंगे, 8 कर देंगे। सो एम एन स्क्वायर एम क्यूब एम की पावर 4 होल स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है। तो पहले एम एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 + 3। फिर जब एन स्क्वायर जो है यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पे एम कितनी दफ़ा, एन स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो एम एम क्यूब एम 4, तो ये हो जाएगा एम की पावर 1 एम की पावर 3 तो 4, और एम की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, एम की पावर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और एन स्क्वायर आएगा, और होल आपके पास स्क्वायर है, सो देन होल पावर कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, ठीक है। फिर एन मल्टीप्लाई जो है वो 2, ये जो 2 आपके पास जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, तो होल पावर कितनी है, 5, ठीक है। तो अब 5 जाएगा 16 के पास, तो ये हो जाएगा 80, और 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि m की पावर 4 m की पावर 3 m की पावर 1, तो इन सब को हमने क्या किया, प्लस किया। हमें पता है जब बेसिस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो m की पावर कितनी आ गई, 8, और यहाँ पे क्या बचा, n स्क्वायर, उसके ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया हमने 8 को, तो 8 2 ज़ा 16, स्क्वायर दिया n स्क्वायर को तो 2 2 ज़ा 4। अब होल पावर के पास क्या है, 5 है, तो 5 जाएगा 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट 9 है, तो ये भी इस तरीके से सॉल्व होगा। हम पहले क्या करेंगे, माइनस 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का क्यूब माइनस 0.1 की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो माइनस तो बाय होएगा, बाय जो आपके पास आउटर माइनस है वो तो रहेगा। अब बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 3 + 4 उसका होल स्क्वायर, सो माइनस n, यानी माइनस, तो माइनस 0.1, सो 3 + 2 5 5 + 4 9, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। सो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो अब पावर से पावर यानी एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। सो माइनस 0.1, सो 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अब आपके पास जो है ये आउटर माइनस है, ये तो आउटर यानी आउट ही रहेगा, ठीक है। यानी जो आपके पास माइनस है तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे जो आपके पास बेस के साथ माइनस है और पावर क्या है, यहाँ पे इवन है। जब पावर इवन होगा तो ये वैल्यू आपके पास किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.1 का 0.1 की पावर 18, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करा दी, 1.2 1.3 और अभी 1.4 भी हो चुकी है। अगर आपने जो है 1.1 नहीं देखी, 1.1 और 1.1 1.2 1.3, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वो एक्सरसाइज जो है सॉल्व कर लें, उसको देख के समझे और कंसेप्टली समझे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। 9 क्लास हो, 10 हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीएससी लेवल तक
बस आपसे यही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।